सफ़र को 29 नंबर 13। मेरी जान दर्द ऐसे तो नहीं मगर तुम्हारे रोने से ज़रूर हो रहा है। मुग्ज़म इसे अपने साथ लगाते माथा चूमते हुए बोला। आप कहाँ थे सुबह से? अलीज़ा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर मुग्ज़म को देखते हुए पूछा, जबकि मुग्ज़म ने दिल किया कि ज़ैद को जान से मार दे। जिसने इसे नींद का इंजेक्शन देकर 16 घंटे सुला देते। एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, फिर वहाँ जाना पड़ा। काम ज़्यादा बढ़ गया था, मैं ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, इसलिए बता नहीं सका। तुम परेशान हो रही थी? मुग्ज़म ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए पूछा। तो अलीज़ा ने ऐसे ऐसे हाँ में सारी रिलाई क्यों? माँ जी ने नहीं बताया कि मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ। मुग्ज़म ने अलीज़ा पर लाभ रखते हुए पूछा। बताया था, पर अलीज़ा ये कहती खामोश होगी। पर क्या? मुग्ज़म ने इसके माथे से बाल पीछे करते हुए पूछा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी। अलीज़ा ने नज़र झुकाते हल्की आवाज़ में बताया, जबकि मुग्ज़म के होंठों से मुस्कुराहट रेंग गई। तो अब अच्छा लग रहा है? मुग्ज़म इसका गाल चूमता सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। तो अलीज़ा का दिल बेख्तियार धड़का। चलो आओ सोते हैं, काफ़ी रात हो गई है। मुग्ज़म बोलता अलीज़ा को अपने सार में लिए लाइट्स ऑफ कर गया। नींद तो इसे आनी नहीं थी, मगर इसे ये भी पता था कि अगर वो ना सो तो अलीज़ा भी नहीं सोगी। मीर अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब अलीज़ा ने मुग्ज़म को बुलाया। अलीज़ा के मीर कहने पर मुग्ज़म की धड़कनें एकदम तेज़ हुई थी। जी जाने मीर, मुग्ज़म ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया। आपको दर्द हो रहा है ना? अलीज़ा ज़रा सा सर ऊंचा किए इसे देखते हुए बोली। नहीं मेरी जान, मुझे दर्द नहीं हो रहा, अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अब चुपचाप सो जाओ, वरना मैं सोने नहीं दूंगा और तुम्हारी ये छोटी सी जान मुश्किल में फंस जाएगी। मुग्ज़म साइड लैंप ऑफ करता हुआ बोला, जबकि अलीज़ा इसकी बात का मतलब समझी एकदम से इससे दूर हुई। मगर अगले ही पल वो वापस उस जगह पर थी। तुम क्यों भूल जाती हो कि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? मुग्ज़म अलीज़ा का सर अपने सीने पर रखता इसे बेहद करीब करते हुए बोला। तो अलीज़ा फ़ौरन आंखें बंद करके कुछ ही देर में इसकी तेज चलती सांस साबित हो गया कि बस हो गया। मुग्ज़म हल्का सा मुस्कुराया, साइड लैंप ऑन किया, इसका चेहरा अपने बाजों पर रखे बगौर इसे देखने लगा। लैंप की मदन रोशनी में इसका चेहरा चाँद की मानो चमक रहा था। मुग्ज़म इसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। कितनी परेशान थी मुग्ज़म के लिए, इसके दर्द को इससे ज्यादा खुद में महसूस कर रहे थे। मुग्ज़म ये सब सोचता हुआ मुस्कुराया, झुककर इसके चेहरे की हर नकोश जो अपने होंठों से छूने लगा। इसकी गर्दन पर लब रखते लंबा सांस लिया और इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता इतना सुकून रखा था ना खुदा ने इस छोटी सी लड़की। मुग्ज़म जब इसके पास होता वो इसे अपना वजूद मुकम्मल लगता था। मुग्ज़म ने अभी तक इसकी कुर्बत की चाह ना की थी, शायद वो इसकी रूह से इश्क करता था। रूह का इश्क जिस्म का मुताज नहीं होता। मुग्ज़म इसके फूले सुर्ख गाल को लम्हात कर में करता मुस्कुराया और होंठों का हल्का सा छूकर दोबारा खुद में बिजली आंखें मूंद गया। अलीज़ा को नींद में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी गर्म चीज़ के पास लेटी हो और इसकी तपिश इतनी कि इसे अपना आप चलता हुआ महसूस हुआ। अलीज़ा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मुग्ज़म इसे अपने इशारे में लिए हुआ था। बस जबकि आंखें बंद थी, अलीज़ा ने इसके बाजू पर हाथ रखा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी गर्म कोयले पर हाथ रख दिया। तो अलीज़ा एक झटके से उठ मुग्ज़म को बहुत तेज बुखार हाल सा पड़ा हुआ था, इसलिए इसका हिसार तोड़े अलीज़ा उठ गई थी। मम्मीर क्या हुआ आपको? अलीज़ा इसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली। तो इसका माथा आग की मानक झुलस रहा था। या अल्लाह, इन्हें तो इतना तेज बुखार है, मैं क्या करूँ अब? अलीज़ा परेशानी के में बोली। तो इसे याद है कि एक बार अहमद को 20 तरह बुखार हुआ था। मामा ने पूरा जाकर इसे ठंडे पानी की पटिया की। अलीज़ा फौरन से उठी और अपने दुपट्टे लिए किचन में गई। वहाँ से बर्फ़ निकालकर पानी में डाली और कमरे में मुग्ज़म के पास बैठकर इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। फिर इसकी शर्ट के बटन खोले तो नज़र इसके मर्दाना चौड़े मजबूत सीने पर गई। तो बेख्तियार नज़रें झुका गई। अलीज़ा मुसलसल इसके माथे, पेट, सीने और बाजुओं पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। इसे 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका था यही अमल करते। वो बार बार किचन में जाती और ठंडा पानी लाती और मुग्ज़म को ठंडे पानी की पट्टियाँ करती। फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ती अलीज़ा उठी और नमाज अदा की। नमाज अदा करके बहुत से आयात पढ़कर मुग्ज़म पर फूकी और इसके पास भी बैठ गई। अब वो फिर से ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी और साथ साथ कुछ न कुछ पढ़कर इस पर फूंक भी रही थी। मुग्ज़म का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बेहतर हो यकीनन कुछ ही देर में बुखार भी उतर जाना था। अलीज़ा पानी का बाउल और पट्टियाँ साइड टेबल पर रखी मुग्ज़म की तरफ देखने लगी और इसकी आंखें अभी भी बंद थी। संजीदा रहने वाला ये शख्स सिर्फ इसके लिए रहम दिल था और इसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। खूबसूरत चेहरा और नाभि होंठ इस वक्त आपस में पोस्ट थे। बेशक अल्लाह ने इसका नसीब बहुत हसीन बनाया था। आज अलीज़ा के दिल में इसे गवाही दी थी वो बेख्तियार होती इस पर झूली और माथे से स्याह सिल्की बाल पीछे की और इसके माथे पर लब रख दिए और पीछे हटकर इसे देखने लगी और हल्का सा मुस्कुराई। इसे देखते देखते कब इसकी आंख लग गई इसे पता ही न चला। आंखों में पड़ने वाली रोशनी की वजह से मुग्ज़म की आंख खुली तो अपने जिस्म में थकन सी महसूस हुई। मुग्ज़म ने अपनी बाएं जानब देखा तो अलीज़ा बेड कुरान से टेक लगाए सो रही थी। चेहरे पर हिजाब किया हुआ, जबकि एक हाथ मुग्ज़म के बाजू पर और दूसरा अपनी गोद में रखा हुआ था। मुग्ज़म उठकर बैठा तो खुद को सामने शीशे में देखा। शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और बाजू भी कोनियों से ऊपर तक फोल्ड थे। मुग्ज़म मुस्कुराया और अलीज़ा को सीधा करके लिटाया। इसके माथे पर लब रखे वो बेखबर नहीं था, चाहे इसकी आंखें बंद थी, मगर वो अलीज़ा के एक लम्स महसूस कर सकता था। बुखार के दौरान मुग्ज़म ने एक बार आंखें खोलकर देखा था, तब अलीज़ा हाथ में बॉल पकड़े कमरे से बाहर जा रही थी, बिल्कुल छोटी सी, और रात भर जाकर मेरा बुखार उतारने में लगी रही हो। इतना जुल्म ठीक नहीं मेरी जान। मुग्ज़म दोबारा इसका माथा चूमता हुआ बोला और साइड टेबल से अपना फ़ोन पकड़ा जो कब से बज रहा था। बोलो दाद। मुग्ज़म फ़ोन कान से लगाते सीधा होकर बैठता हुआ बोला, सर खबर जेल से भाग गया और वो कहाँ भागा है इस बात का कहीं से भी पता नहीं चल रहा है। इसे भागे 5 घंटे गुजर चुके हैं मगर इसका कहीं अता पता मिल नहीं रहा और एसपी की टीम भी कुछ बंदे गायब हैं। मुझे इनका ये हाथ लगता है खबर बकाने में। मुग्ज़म दाद की बात सुनता बालकनी में आया, जबकि आंखें लाल अंगारें बनी हुई थी और जिस्म की रगें तनी हुई थी। मुझे वो हर हाल में चाहिए दाद। एसपी के कुत्तों को ढूंढो और एसपी को पैगाम दो कि अगर वो इस साहब में मिला हुआ है तो इसकी मौत पक्की है। मुग्ज़म
मुगजम गिरा कर कहता फ़ोन बंद करके लंबे लंबे सांस लेता खुद को नॉर्मल करने लगा। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है खबर हसन, और तुम्हारे कुत्तों को भी मैं ढूंढ कर मारूंगा। मुगजम अपना सिगरेट जलाते हुए बोला और वहीं बैठ गया। अलीज़ा की आंख खुली तो देखे कमरे में कोई नहीं था और घड़ी 9 बजा रही थी। वो उठी और देखा बालकनी का दरवाज़ा खुला था। वो अपने स्लीपर्स पहनती बालकनी की जानिब कदम बढ़ाए। वो बालकनी में आई तो सामने मुगजम में बैठा आंखें मूंदे सिगरेट पी रहा था। जबकि अलीज़ा को ये देखते हैरत हुई। जब से वो मुगजम के साथ थी इसने इसे सिगरेट पीते नहीं देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेते मुगजम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मुगजम इसकी मौजूदगी महसूस करते मुस्कुराया, आंखें खोलता सीधा होकर बैठा और हाथ में पकड़ा सिगरेट सामने रखी स्ट्रे में मस दिया और सीधा होकर बैठा। फिर अचानक अपना हाथ पीछे ले जाकर अलीज़ा को आगे की जनक खर्चा वो सीधा इसकी गोद में आ गिरी। अलीज़ा इसे अचानक होने वाले हमले के लिए बिल्कुल तैयार न थी। मुगजम में कैसे करने से इसकी जान हलके में अटकी थी। आप ठीक है? अलीज़ा इसकी गर्दन से बाजू निकालती हुई बोली तो मुगजम ने घूर कर इसे देखा। तुमने मुझे कुछ होने नहीं दिया। मुगजम बोलता दोबारा इसे के बाजू अपनी गर्दन में हाइल कर गया। जबकि अलीज़ा कपकपा रही थी। वो आपको बुखार था? अलीज़ा अपना हल्क तर करते हुए बोली। चेक कर लो। मुगजम बोलता इसकी गर्दन में मुँह छुपा गया। जबकि इस हरकत से अलीज़ा की जान हवा हो रही थी। वो नीचे साहब इंतजार कर रहे नाश्ते पर। अलीज़ा ने इसे याद दिला। मुगजम ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा जिसकी आंखें झुकी हुई थी और मुस्कुराया। थोड़ी से इसका चेहरा ऊपर किया तो अलीज़ा ने नजर उठाकर मुगजम को देखा तो दिलकशी से मुस्कुराया। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ, फिर चाहे तुम मेरे सामने खड़ी हो या मेरे पीछे। मुगजम अलीज़ा के दोनों बाजू तो जबरदस्ती अपने गर्दन में हाइल करता हुआ बोला तुम्हें पता है मुझे सबसे पहले तुम्हें क्या पसंद आया था? मुगजम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला तो अलीज़ा ने नफी मिसाली लाया। सबसे पहले तुम्हारी आंखें, फिर तुम्हारी आंखों में नजर आने वाली पाकीज़गी, फिर तुम्हारी आंखों में नजर आने वाली किसी नामहरम के लिए लातल्लुकी, फिर तुम्हारी आंखों में नजर आने वाला मेरा अक्स, फिर तुम्हारी आंखों में नजर आने वाले मेरे ख्वाब, फिर तुम्हारी आंखों में नजर आने वाले मोहब्बत है और मुझे इश्क है। तुम्हारी आंखों में नजर आने वाले मेरी मोहब्बत के तमाम रंगों से। मुगजम इसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। मुगजम ने अलीज़ा की तरफ देखा और आस्ता से इसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रख दिया। अलीज़ा ने हैरानगी से मुगजम को देखा। ये धड़कनें, ये सांसें तुम्हारी मिल्कियत है मेरी जान। मुगजम इसका हाथ लबों से लगाता हुआ बोला जबकि अलीज़ा आंखें फैलाए इसके हर अमल को हैरत से देख रही थी। मीर अलीज़ा ने मुगजम को देखते हुए पुकारा जो इसकी गर्दन में अपना मुँह छुपाए अपना लम्ब छोड़ रहा था। जान मेरे। मुगजम मोहब्बत से चोड़ लहजे में बोला। बाहर कोई बुलाने आया है, प्लीज़ चलें। अलीज़ा इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली तो मुगजम सख्त बदमज़ा हुआ और इसे लिए उठ खड़ा हुआ। फ्रेश होकर आओ जल्दी से, फिर चलते हैं। मुगजम अलीज़ा का गाल थपथपाते हुए बोला तो अलीज़ा हाँ मैं सारे लेकर रेस्टोरेंट में तैयार होने चली गई। जबकि मुगजम भी अपने कपड़े लेकर वाशरूम में घुस गया। मुगजम की गाड़ी शवाल में दाखिल हुई। अलीज़ा खुशी से उछल ही पड़ी। कितनी ही देर बाद आई थी वो अपने घर, इसके घर में जहाँ ये इसके भाइयों की ज़्यादा जुड़ी हैं। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे मगर वो नहीं खुला। अलीज़ा मुगजम की तरफ देखा। मिसेज थोड़ा सब्र कर ले। मुगजम बोलता हुआ गाड़ी से उतरा और दूसरी साइड से जाकर अलीज़ा का हाथ पकड़े बाहर निकाला और इन दोनों ने कदम अंदर की जाने बढ़ाए। घर में दाखिल होकर अलीज़ा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो इसे कोई नजर नहीं आया। इसने कदम लिविंग रूम की तरफ बढ़ाए तो सामने ही आसिम अपना लैपटॉप लिए बैठा पढ़ने में मसरूफ था। तब अलीज़ा चेक हुई इसकी जानिब बढ़ी जबकि आसिम तो हैरत और खुशी के मिले जुले तसरात से अलीज़ा को देख रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा अलीज़ा के गले लग गया। आप कैसे यहाँ? आसिम ने ऐसे से अलग हुआ मुस्कुराता हुआ बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? अलीज़ा ने नज़र घुमाते हुए पूछा। मामा किचन में है, उमर और बाबा अभी ऑफिस से नहीं आए और अहमद और अली अपने रूम में उदास बैठे। आसिम ने अलीज़ा को सबके बारे में बताया। मुगजम की जानिब कदम बढ़ाए। ठीक है फिर मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अलीज़ा ने मुगजम की तरफ देखते हुए कहा जो आसिम से मिल रहा था और कदम दोनों के कमरे की तरफ बढ़ाए। अलीज़ा ने आराम से कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने अहमद और अली नींद दराज बेड पर लेटे हुए थे। वो ऐसे से चली इन तक आई और गौर से इन्हें देखने लगी। जो आंखें बंद किए लेटे हुए थे। इसे शरारत सूझी। इसने पास पड़ा पानी का गिलास उठाया और इन दोनों पर फेंक दिया तो वो हड़बड़ा कर उठे। हैप्पी बर्थडे मेरे शैतान। अलीज़ा खुश होती ऊंची आवाज़ में बोली जबकि अलीज़ा की आवाज़ सुनकर इन दोनों की पूरी आंखें खुल गई। आप बीच में अली को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। नालायक इंसानों तुम लोगों के सामने खड़ी हो, मैंने अपने ख्वाबों से तो बाहर निकला। अलीज़ा इन दोनों को घूरते हुए बोली जबकि अहमद छलांग लगाता अलीज़ा से लिपट गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।